भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, आज उत्तम तप धर्म का दिन है। संयम के द्वारा हमने 5 इंद्रिय और मन को वश में करने का पुरुषार्थ किया था, लेकिन संसार में बहुत से प्राणी ऐसे हैं जो अपने इंद्रिय और मन को वश में नहीं कर पाते हैं। संयम पुलिस शासन है। यदि पब्लिक को कंट्रोल में करना है तो पुलिस की आवश्यकता होती है। यदि पुलिस के द्वारा यदि पब्लिक कंट्रोल में नहीं आती है, तब जो है आज के धर्म की आवश्यकता होती है। संयम धारण करने के उपरांत भी यदि हमारा इंद्रिय और मन वश में नहीं होता है, तो जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन अपने जीवन में मिलिट्री शासन का उपयोग किया करती है, उनका सहारा लेती है, और मिलिट्री शासन के माध्यम से पब्लिक को कंट्रोल में किया जाता है। इसी प्रकार से यदि संयम के द्वारा पुलिस शासन के माध्यम से यदि हमारा मन वश में नहीं होता है, तो फिर हमें उत्तम तप रूपी मिलिट्री शासन की आवश्यकता होती है। जब उत्तम तप को अपने जीवन में यह प्राणी करना प्रारंभ कर देता है, तो फिर उसके इंद्रिय और मन दोनों ही वश में हो जाया करते हैं। कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तपः। कर्मक्षय के लिए जो तपा जाता है उसका नाम है तप। इच्छा निरोधस तपः। इच्छाओं का निरोध करना उसका नाम है तप। ये तप धर्म 3 कषायों के अभाव में प्रकट होता है। शोक, भय और जुगुप्सा, इन 3 कषायों के अभाव में यह धर्म प्रकट होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में शोक से ग्रसित होता है, वह तपश्चरण नहीं कर सकता है। जो प्राणी अपने जीवन में भयभीत होता है कि मैं तपश्चरण कर लूँगा, भीतर जो है ऐसा भय बना रहता है जिसके कारण वह तपश्चरण की साधना को नहीं कर पाता है। और जहाँ पर ग्लानि का भाव होता है तपश्चरण के प्रति, वह प्राणी भी अपने जीवन में तपश्चर्या की साधना को नहीं कर पाता है। जहाँ इन 3 कषायों का अभाव होता है, तब जाकर के उत्तम तप की साधना जीव अपने जीवन के अंदर कर पाता है। जैन धर्म की तपश्चर्या अत्यंत दुस्साध्य है, कठिन साध्य है। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में नहीं कर सकता है। तपश्चरण करने के लिए उसे अपने स्थिर नाम कर्म की आवश्यकता होती है। जिनके शरीर में वात, पित्त और कफ की हीनाधिकता नहीं होती है, वही जीव अपने जीवन में इस प्रकार की तपश्चर्या के मार्ग को अपने जीवन में स्वीकार कर पाते हैं। सामान्य आदमी तपश्चरण के नाम से डर जाया करता है, और जो तपस्या से डर जाता है वह कभी भी तपश्चर्या को अपने जीवन में नहीं कर सकता है। आज वर्तमान में तपश्चरण किया जा रहा है। बहुत से दिगंबर साधु संत, साधक लोग, उपासक लोग अपने जीवन में जब जब भी ऐसे पर्व के निमित्त आते हैं तो तपश्चरण करते हुए दिखाई देते हैं, और वे तो अपने जीवन में तपश्चर्या कर जाते हैं। लेकिन जिन जीवों का मन कमजोर होता है
वे तपश्चर्या नहीं कर पाते हैं। आज जो तपश्चर्या होती है उसको हम सरल साध्य कैसे बनाएं, ये व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न हुआ करती हैं। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत इतने करुणाशील होते हैं, वे अपने जीवन में कि वर्तमान के लोगों में इतना हीन सौनन है कि वह 24 घंटे लगातार भूखे नहीं रह सकता है। इसलिए उन्होंने विधि बता दी कि तुम अपने जीवन में उत्तम, मध्यम और जघन्य रूप से आप जो है तपश्चर्या की साधना करो। आप अपनी शक्ति को बढ़ाओ, चाहे जल लेकर के, चाहे फल लेकर के। जैसी जैसी आपके भीतर शक्ति है उस शक्ति को बढ़ा करके एकांतर रूप में 2 दिन के अंतराल से फलाहार लेकर के, जल लेकर के, जैसा बने वैसे जो है अपने जीवन में तपश्चर्या का अभ्यास बनाओ। इसलिए उत्तम, मध्यम और जघन्य रूप से जो है हमारे जैन धर्म में उपवास करने की जो है वह साधना का मार्ग बताया गया है। लेकिन इतना होने के उपरांत भी व्यक्ति जो है और सरलता चाहता है कि हमें जीवन में और सरलता मिल जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्योंकि आज वर्तमान में हमारी जो जितनी शक्तियां हैं वे शक्तियां जो हैं अन्य पदार्थों में चली जाने के कारण हमें अपने जीवन में वो उपवास नहीं करने देती है। आज वर्तमान युग के अनुरूप जो है यदि हमें उपवास की नई स्टाइल सीखना है तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना कि हमारे पास में जितने भी भौतिक साधन हैं उन भौतिक साधनों से दूर होना पड़ेगा। तो तुम अपने जीवन में ऐसे जैन धर्म की तपस्या अपने जीवन में आराम से कर जाओगे। कैसे करें? 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों में सबसे पहले सोमवार के दिन जो है आप अपना मोबाइल बंद कर दो। सोमवार के दिन अपना मोबाइल बंद कर दो और मंगलवार को जो है अपनी फेसबुक बंद कर दो। बुधवार के दिन जो है बिजली बंद कर दो। गुरुवार के दिन इंटरनेट बंद कर दो और शुक्रवार को कार मोटर बंद कर दो और शनिवार को जो है व्हाट्सएप बंद कर दो और रविवार को टीवी बंद कर दो। फिर देखना आपके जीवन में वो उपवास की साधना कितनी भव्यता के साथ में संपन्न होगी। क्योंकि अभी हमारी शक्तियां इन भौतिक साधनों में जा रही हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में निरंतर टेंशन बना रहता है और जहां पर टेंशन बना रहता है वहां शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो जाया करती है। शरीर में वात, पित्त, कफ ये बढ़ जाने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में तपस्या की साधना करने में समर्थ नहीं हो पाता है। इसलिए ये भौतिक साधनों से दूर होता है और फिर धीरे धीरे जैन धर्म की साधना की ओर बढ़ता है। तो वे अपने जीवन में जो है बड़ी से बड़ी तपस्या, छोटी से छोटी तपस्या अपने जीवन के अंदर वह आराम से कर जाता है। इसलिए सबसे पहले इच्छाओं का निरोध करना पड़ता है। जहाँ हमने अपनी इच्छाओं का निरोध कर लिया, अपने मन को वश में कर लिया, मन ने जैसा मांगा वैसा नहीं दिया, वही प्राणी अपने जीवन के अंदर जो है उत्तम तप की साधना अपने जीवन के अंदर कर जाता है। तपश्चर्या करना बहुत सरल है, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन में अभ्यास करके ऐसी साधना को बढ़ा लिया तो अपने जीवन के अंदर वे महानतम उच्च पद को प्राप्त हो गए, वे आसिद्ध दशा को प्राप्त हो गए। और हम अभी तक जो है इस प्रकार के तपश्चरण के मार्ग को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण संसार में ही परिभ्रमण करते हुए नाना प्रकार के दुखों के पात्र बन रहे हैं। तब से हमारे पाप कर्मों का नाश होता है, तब से हमारे शारीरिक रोग, मानसिक रोग आदि व्याधि सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी युद्ध क्षेत्र के अंदर, और जो है जब शक्ति लगती है तो 24 घंटे का समय होता है, 24 घंटे पहले व्यक्ति मरता नहीं है। ये जो है शक्तियों का प्रभाव है। देखा कि लक्ष्मण की रक्षा कैसे होगी। उस समय जो है
हनुमान इधर उधर तलाश में थे कि कोई मार्ग मिल जाए। इतने में क्या है कि एक सामने से एक वृद्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया और वह कह रहा है कि मुझे राम से मिलना है और मुझे जो है लक्ष्मण को जिंदा करने की शक्ति बताना है। हनुमान के चेहरे पर खुशियां आ गई। हनुमान जो है उस वृद्ध व्यक्ति को लेकर के राम के पास में पहुंचे और राम के पास में पहुंचकर के सारी बात बताई और कहा कि लक्ष्मण की शक्ति इस मार्ग से दूर हो सकती है। वृद्ध के द्वारा मार्ग बताने पर राम ने हनुमान को आज्ञा दी, जाओ तुम जो है तत्काल जो है इसी समय जाओ और 24 घंटे के पहले पहले जो है आप जो है उस शक्ति को यहाँ पर लेकर के आओ। हनुमान सीधे अयोध्या गए और अयोध्या में जाकर के राजा भरत से कहा कि जो है आपका और द्रोण मेघ राजा का परम संबंध है, हमें जो है उनसे उनकी पुत्री विशल्या की आवश्यकता है। सारी बात बताई। भरत राजा द्रोण मेघ को पत्र लिखता है। हनुमान जो है विद्या बल के माध्यम से वहां पर पहुंच करके जो है सारी बात जो है बताता है। एक दिन क्या हुआ, एक गांव का भैंसा बहुत बीमार था। बीमार होने के कारण बहुत परेशान था और वह भैंसा भी जो है उस नगर के अंदर जो है अनेक बार पैदा हुआ। सारे लोग जो हैं उसके ऊपर जो है पैर रख कर के जा रहे थे, उठने की शक्ति नहीं थी। एक दिन जो है यह राजा द्रोण मेघ के घर के सामने जो है एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था और वहाँ पर जो है विशल्या के स्नान का जल वहाँ पर इकट्ठा हुआ। वो भैंसा जो है उस गड्ढे के अंदर जाकर के बैठ गया, उसका सारा का सारा रोग नाश को प्राप्त हो गया। ये बात सब दूर फैल गई थी। इसलिए जो है राजा द्रोण मेघ से हनुमान जी ने प्रार्थना की कि आपको जो है विशल्या को देना होगा। और जो है योगियों ने, निमित्त ज्ञानियों ने बतलाया है कि विशल्या जो है लक्ष्मण की भावी पत्नी होने वाली है। ठीक है, राजा द्रोण मेघ ने जो है हनुमान के साथ में विशल्या को पहुंचा दिया और जैसे जैसे विशल्या को लेकर के युद्ध क्षेत्र में पहुंचे और जो है जैसे जैसे निकट होते गए वैसे वैसे लक्ष्मण के शरीर में से शक्ति निकलती गई और जैसे ही उस विशल्या ने लक्ष्मण के चरणों को स्पर्श किया पूरी शक्ति बाहर निकल गई। उस शक्ति को हनुमान ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में जो है उस विद्या देवता ने कहा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जो हमको सिद्ध करता है हम उसके अधीन हो जाया करते हैं, इसलिए आप मुझे छोड़ दो। ऐसा जो है कह करके जो हनुमान ने उसको छोड़ दिया। इधर जो है लक्ष्मण जीवित हो गए। जिस विशल्या ने अपने पूर्व पर्याय के अंदर जो इतना घोर तपश्चरण किया था, एक विद्याधर के द्वारा हरण की गई और जंगल के अंदर छोड़ दी गई। जंगल में रह करके वह कन्या जो है बेला तेला चोला 5 उपवास करके केवल मात्र फलों से अपना पालना करती थी। ऐसे करते करते हजारों वर्ष तक उसने अपने जीवन के अंदर तपश्चरण किया। जहां अजगर निकल रहा है और अजगर निकलने के बाद में भी उनको अभिदान दिया। पिता को पता चला, अजगर को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बेटी ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने संन्यास धारण कर लिया है, संलेखना धारण कर ली है, इसलिए जो है इसको मारो मत। इस प्रकार से जो है उस अजगर को अभयदान दिया। उसी तप के प्रभाव से उस विशल्या के शरीर में ऐसी शक्ति आई कि उसके स्नान के जल से प्राणियों का रोग शांत हो जाया करता था। ये तपश्चर्या का प्रभाव। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में
तपश्चरण करने से हमारे भी शरीर के रोग नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी तपश्चर्या के अंदर जो है शक्ति होती है, ऐसे व्रत उपवासों में शक्ति होती है कि व्यक्ति अपने जीवन में अपने शरीर को जो है वो निरोग दशा को प्राप्त करा देता है। इसलिए अपने जीवन में कुछ प्रण करना चाहिए, कुछ नियम करना चाहिए, कुछ संकल्प करना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में छोटे से छोटा कोई व्रत तप अपने जीवन में साधना करें, ताकि आगे चल करके हम भी अपने जीवन में एक ऐसे ही तप की साधना, बड़ी साधना हम अपने जीवन के अंदर कर सकें। चाणक्य ने प्रण किया था कि जब तक मैं नंद शासन के वंश को समूल नष्ट नहीं कर दूंगा, तब तक शिखा में चोटी नहीं बांधूंगा। और द्रौपदी ने प्रण किया था कि जब तक दुशासन जिंदा है तब तक जो है मैं केस को बांधूंगी नहीं। और सीता ने प्रण किया था कि लंका के अंदर कि जब तक मेरे स्वामी राम के समाचार नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, ऐसा प्रण किया था। इसी प्रकार से जो है हमें भी बिना प्रण के अभिलषित मंजिल अपने जीवन के अंदर प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि तप के अंदर वो शक्ति है, इंसान अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए तप को चिंतामणि रत्न कहा गया, तप को कल्प वृक्ष कहा गया, तप को कामधेनु कहा गया। जिस प्रकार चिंतामणि रत्न के पास में मन में चिंतित पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है, कल्प वृक्ष के पास में जाकर के जो है याचना करने पर सब कुछ मिल जाता है, कामधेनु गाय के पास में सब पदार्थ मिल जाते हैं, तपश्चरण के माध्यम से क्या क्या नहीं मिल सकता है। इंसान जो चाहे वो अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो है तप से हमें प्रतिष्ठा मिलती है, तप से हमें धन वैभव मिलता है, तप से ख्याति होती है, तप से दीर्घायु मिलती है, तप से ऐश्वर्य होता है और तप से स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में जब जब भी ऐसे पर्व के दिन आते हैं तो हमें अपने जीवन में तपश्चरण करना चाहिए। यदि हम पर्व के दिनों में तपस्या नहीं कर पाए तो कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी ये तिथियां जो हैं, जो पर्व तिथियां कहलाती हैं, वैसे दूज भी पर्व तिथि है, एकादशी भी पर्व तिथि है। लेकिन यदि इन 5 तिथियों में अपन उपास नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी और पंचमी को व्रत उपवास करना चाहिए, क्योंकि अष्टमी अष्ट कर्मांता, अष्टमी 8 कर्मों को नाश करने वाली है और चतुर्दशी सिद्धि लाभा, चतुर्दशी जो है वह मोक्ष सिद्धि को प्राप्त कराने में कारण है। और पंचमी केवल ज्ञानम, पंचमी जो है वह केवल ज्ञान को प्राप्त कराने वाली है। इसलिए इन तीनों तिथियों का आश्रय जरूर अपने जीवन के अंदर करना चाहिए। इस प्रकार से जो है हम अपने जीवन में ये उत्तम तप धर्म की आराधना आज कर रहे हैं। आज हमारे मुनिश्री उदित सागर जी महाराज आज 48 उपवास की साधना अपने जीवन में कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये पूर्व में किया हुआ अभ्यास आज इनके जीवन के अंदर में काम आ रहा है। आज जो है हमारे नियमती माता जी ये 32 उपवास की साधना कर रही हैं। आज मुन्नी बाई, इंद्रवर्धन ये 32 उपवास की साधना कर रहे हैं। और आज जो है निर्णयमती जी जो हैं 16 उपवास की साधना कर रही हैं। और बहुत से श्रावक लोग जो हैं 10-10 उपवास की साधना अपने जीवन के अंदर कर रहे हैं। ये कोई सामान्य तप का फल नहीं है, विशिष्ट तप का फल है। इसलिए अपने जीवन में इस उत्तम तप धर्म के दिन अपने जीवन में छोटा सा व्रत करना चाहिए। बोले उत्तम तप धर्म की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु